वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आज हम डील करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका हेडिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये चैप्टर हम देखने वाले हैं आज। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं चैप्टर के आंसर्स। ओरली आंसर, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनका आंसर आपको ओरली देना था, फिर भी हम यहाँ पे आपको रिटन क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या है, वाई आर सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भाई? माइक्रो वर्ड का मतलब समझिएगा बेटा, ये जो माइक्रो लिखा है, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, स्मॉल, है ना। क्या होता है? स्मॉल। तो देखिए क्यों कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है बिकॉज दे आर टू स्मॉल। वो क्या होती है? बहुत छोटी होती हैं, है ना, बहुत छोटी होती है, तो उनको क्या कहा? माइक्रो। ठीक है, टू सी विद नेक्ड आई। ठीक है, वो इतनी छोटी होती हैं कि हम उसको नेक्ड आई से, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कोई लेंस वगैरह कुछ लगा के तो देख सकें, अनएडेड आई से आप उसको नहीं देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। ठीक है, व्हाट आर, क्या हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं, सॉरी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। यानी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बीमारियां, डिजीज फैलाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या कह के पुकारते हैं। चलिए देखते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स। उनको हम क्या कहते हैं? या तो हम उनको कहते हैं जर्म्स, या उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन्स। तो ये जो पॉइंट है पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाती हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजन्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैथोजन, ये याद रखिएगा। चलिए नेम द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 5 मेजर बड़े बड़े नाम बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के। यानी देखिए जिस तरह क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं कि भाई जैसे क्या वो आईपीएल की टीम्स है, तो बड़ी बड़ी टीमों के नाम कहे जाए तो क्या हो गई, जैसे मुंबई इंडियंस हो गई, चेन्नई हो गई। ठीक है, हैं तो बहुत सारी टीमें, कुछ नई टीमें भी ऐड होती हैं, लेकिन मेजर जो बड़े बड़े ग्रुप है उनके नाम बताइए। ठीक है, तो क्या कहा गया, द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, जो बड़ी बड़े 5 ग्रुप्स हैं उनके नाम है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 एल्गे, नेक्स्ट प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ठीक है, यहाँ पे एन और लगा लेंगे, प्रोटोजोआ, है ना। ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है, प्रोटोजोआ भी लिखा होता है और प्रोटोजोआन, है ना, इस तरह से भी लिखा होता है। चलिए प्रोटोजोआ, ये 5 कैटेगरी होती है मेनली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के 2-2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। किन के? फंगी के, एल्गी के, प्रोटोजोआ के, इनके सबके आपको 2-2 एग्जाम्पल देने हैं। चलिए फंगी, फंगी की बात करें तो पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, ये हो गए 2 फंगी के एग्जांपल्स। एल्गी के एग्जांपल की बात करें तो क्लाइमेडोमोनास और ये हो गया आपका स्पायरोजाइरा। ठीक है, ये 2 नाम हैं एल्गी के। प्रोटोजोआ की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, ये हो गए आपके प्रोटोजोआ के नाम। अमीबा, पैरामीशियम, ये बार बार भी आपको भी सुनने को मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर ओरली में। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आंसर ओरली, इनको भी हम आंसर ओरली देने की कोशिश करते हैं। नेम द फॉलोइंग, यानी इनके आपको नाम बताने, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिंपल नाम बताने। यहाँ पे क्या है? द बैक्टीरियम विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जो हेल्प करता है दही जमने में या दही बनाने में, फॉर्म होने में। ठीक है, तो कौन सा है उसका नाम बताइए। फंगस यूज इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग में जो फंगस यूज होता है उसका नाम आपको बताना है। प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसका नाम बताना है। ठीक है, और है एडिबल फंगी का आपको नाम बताना। नेक्स्ट है डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसका आपको नाम बताना है। गैस विच मेक द डो राइज ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ब्रेड, इसका नाम भी आपको बताना है। और लास्ट है द ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। चलिए एक एक करके इनका नाम बताएंगे हम। देखिए पहले द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उस बैक्टीरिया का नाम जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही फॉर्म करने में मदद करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस याद रखना है, कर्ड फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट
फंगस यूज इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग में कौन से फंगस का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। आपने देखा होगा इस टाइप के फंगस ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन स्पॉट ये बन जाते हैं तो कहते हैं फंगस लग गए इनको, है ना, खाने लायक नहीं रह जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है इनका, ठीक, और स्मेल भी आने लगती है इनमें। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इससे पहले बी देखा था, हाँ ओके। द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो प्रोसेस है फिक्स करने का किसको? एटमॉस्फेरिक, वातावरण में हमारे एनवायरनमेंट जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस होती है उसको फिक्स करना, कहाँ? सॉइल में, ठीक है, इनटू द सुटेबल फॉर्म, उसको सुटेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको ले सकें, यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, कैन यूज, उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू एडिबल फंगी, ऐसी फंगी दो जिनको खाया जा सकता है, ये हम लोग उसको खाते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन है? ईस्ट है और मशरूम है। ये क्या आती है? फंगी की कैटेगरी में आते हैं दोनों, ईस्ट एंड मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसे एंटीबायोटिक का नाम बताना है जो कि डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है बेटा? पेनिसिलिन, ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, गैस विच मेक्स द डो राइज ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है, उस गैस का नाम आपको बताना है जो कि डो को राइज कर देती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करा देती है ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ब्रेड, जबकि हम ब्रेड बना रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने व्हीट या आटा जिसको बोलते हैं ना, वो ले लीजिएगा, उसमें शुगर वगैरह ऐड कीजिएगा, ठीक है, और उसमें वार्म वाटर वगैरह ईस्ट वगैरह ऐड करते हैं। तो इस टाइप का जो है ना, रोटी बनाने से पहले हम कहते हैं ना आटा मल के रखा हुआ है, ठीक है, यानी रोटी बनाने के लिए तैयार है, जस्ट उस टाइप की। तो ये जो बनता है इसको कहते हैं, एक सॉल्यूशन को या मिक्सचर कह लीजिए जो तैयार होता है, इसको डो बोला जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से ऐसा होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस से, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड नाम याद रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये देखिए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, आपने देखा होगा रिवर्स में, पॉन्ड में, पानी के ऊपर ये ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप की बन जाती है। चलिए, द ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करती है, किसमें ऐड करती है, किसमें? सॉइल में, उसका आपको नाम बताना है बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दो नाम में से कोई भी एक नाम आपको दे सकते हैं, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया तो कई बार बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, तो आपके लिए आगे फ्यूचर तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ चीजों को आपको बताना है, डिफाइन करना है, यानी इनकी डेफिनेशन देनी है मिनिमम, है ना, आप समझिए 2-3 लाइन में आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है। चलिए, सबसे पहले है फर्मेंटेशन, सेकंड है एंटीबायोटिक, एंड थर्ड है वैक्सीन। इन तीनों की डेफिनेशन आपको देनी है। चलिए एक एक करके डेफिनेशन लेते हैं। फर्स्ट वन इज फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट होता है शुगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी शुगर को ऑक्सीजन की अब्सेंस में कन्वर्ट किया जाता है इनटू किस में? अल्कोहल में, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर को ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तब कन्वर्ट किया जाता है किसमें? अल्कोहल में। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे हम फर्मेंटेशन। चलिए, ये प्रोसेस को एक रिएक्शन की मदद से, एक इक्वेशन की मदद से दिखाने की कोशिश की गई है। शुगर दैट इज बेसिकली ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी, ईस्ट सेल प्रेजेंट रहेंगे, तब फॉर्म हो जाएगी क्या? अल्कोहल, है ना। और ये क्या होता है बेटा? एथेनॉल, मेथेनॉल, ऐसे ऑल ऐसे इस टाइप के जो वर्ड एंड में जुड़ जाए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं अल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स अगर इनकी बात करें तो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, ठीक है, कि भाई ये पर्सन हमारे एंटी बात करता है हमें से, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी, है ना। और क्या है? बायोस मीन्स होता है लाइफ, ठीक है, तो यानी जो लाइफ के अगेंस्ट, अब किसकी लाइफ के अगेंस्ट है ना, ऐसे बात करते हैं। आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय, जो कि प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं कहां से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, कहां से बनते हैं ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। विच किल और स्टॉप, जो क्या करते हैं? ये किल कर देती है और ये स्टॉप कर देते हैं। किस चीज को किल करेंगे, स्टॉप करेंगे? ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि बीमारियां फैलाती हैं, जो क्या करती है? बीमारियां फैलाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके,
द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, वो पेनिसिलिन था। और इससे पहले हमने देखा था किसने डिस्कवर किया था, तो नाम आपको याद हो चुका माय डियर, क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीज, यानी बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी की जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, किसका, एंटीबायोटिक का, है ना। आप कभी मेडिकल स्टोर से कभी कुछ लोग दवाई ले लेते होंगे, डॉक्टर भी क्या करते हैं कि भाई इसको फीवर है काफी दिनों से, एक ले लीजिए, एक एंटीबायोटिक टैबलेट भी उसमें रख देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें। चलिए नेक्स्ट, वैक्सीन। तो भाई कोविड-19 तो है ना, वैक्सीन सुनते सुनते आप लोगों के कान पक चुके होंगे शायद। आप वैक्सीन तो देखिए बेटा, वैक्सीन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे वैक्सीन को। वैक्सीन्स आर द सब्सटेंसेस, वैक्सीन वो सब्सटेंस होते हैं यूज टू प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, क्या, इम्यूनिटी को फॉर्म करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, टू डिजीज, किससे, बीमारी से, इन द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में बीमारी के खिलाफ अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करना, बनाना, उसके लिए यूज होती है वैक्सीन। एक चीज जान लीजिए आप कि जो वैक्सीन होती है ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है ना, किसी बीमारी से बच जाए, उससे लड़ने की इम्यूनिटी हमारे अंदर जाए, उसको डेवलप करने के लिए वैक्सीन यूज होती है। मेडिसिन, जब आप बीमार हो जाते हैं ना, तो जब बीमारी फैल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वैक्सीन में और मेडिसिन में। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली, थर्ड भी इसमें क्वेश्चन है कुछ, ओके। डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करना है, नंबर क्या है, पैथोजेंस, फूड प्रिजर्वेशन एंड डिहाइड्रेशन, इनको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, बताना है आपको एग्जैक्टली ये चीजें होती क्या है। चलिए फर्स्ट, पैथोजेंस, तो ये तो हमारे सामने एक बार पहले भी आ चुका था, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां फैलाती हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा, विच स्पॉयलर्स ऑफ फूड, यानी खाने की जो बर्बादी होती है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो खाने की बर्बादी होती है, इज प्रिवेंटेड, उसको रोका जा सकता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाली खाने की बर्बादी को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम दिया गया क्या, फूड प्रिजर्वेशन। क्या नाम दिया गया बेटा, फूड प्रिजर्वेशन, उसको नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर को हटाना, निकालना, अलग कर देना, फ्रॉम द फूड, किससे, खाने से, फूड मटेरियल से, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। वैसे डिहाइड्रेशन और गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा, समर्स में तो ज्यादा यूज होता है ना। डिहाइड्रेशन हो गया यानी पानी की कमी हो गई, है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ग्लूकोज की बोतल तक चढ़ानी पड़ जाती है ना, तो वो डिहाइड्रेशन को दूर करने का मेथड है। चलिए नेक्स्ट, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, विच कॉज द फॉलोइंग डिजीज, जो कि ये बीमारियां फैलाती हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां फैलती है। कौन कौन सी, कोलेरा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड मलेरिया, ये सारी बीमारी किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, उनके आपको नाम यहाँ पे बताने हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कोलेरा की, ठीक है, ये होता है बेटा किससे, बैक्टीरिया से फैलता है, स्प्रेड होता है। टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से, चिकन पॉक्स होता है बेटा वायरस से, पोलियो होता है बेटा वायरस से, एंड मलेरिया, ये आपको ध्यान रखना, ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए अक्सर, कि मलेरिया होता है किससे बेटा, प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है आपका मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज योर मदर, आपकी माताजी प्रिफर करती है किस चीज को, टू बॉयल मिल्क, मिल्क को 2 बार उबालना, यानी जैसे आपने देखा होगा विंटर में मिल्क होता है, उसको 1 बार उबाल ले जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई अब दूध फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गर्मियों के दिनों में 2 बार यानी मल्टीपल टाइम्स वो मिल्क को उबालने की कोशिश करती हैं। भाई ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों करती हैं, हॉट समर यानी गर्मियों के दिनों में ऐसा वो क्यों करती है, 1 से ज्यादा टाइम उसको उबालने की कोशिश करती है, बॉयल करने की कोशिश करती है। वाई, आंसर इज मिल्क इज बॉइल्ड ट्वाइस ए डे, यानी मिल्क को 2 बार उबाला जाता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि ग्रोथ रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी को उसको बॉयल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एट फास्टर रेट, क्योंकि भाई देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फास्ट, ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, कब, समर के डेज में। अब समर के डेज में ग्रो करते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, उसको इतना गर्म कर देंगे कि है ना, इतने टेम्परेचर पे ग्रो ना कर पाए, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टेम्परेचर, ठीक है, गुड टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी के कारण, एंड ह्यूमिडिटी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी भी रहती है, टेम्परेचर भी रहता है, वो जल्दी यानी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि वो फास्टर ग्रो करे, तो हम क्या करेंगे, उसको बॉयल कर देंगे ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से ग्रो ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। क्या करना है आपको, आंसर्स देने डिटेल्स में देने, मतलब आपको अच्छे खासे एक पेज तो समझिए भरना है, आधा पेज या एक पेज तो भरना ही है, कम से कम 30 वर्ड्स में आंसर आपको देना चाहिए मिनिमम, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ आर द वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होते हैं ये अदर ऑर्गेनिज्म से किस टाइप से किस किस चीजों में डिफरेंट होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए वायरसेस शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। जो वायरस होते हैं वो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दो तरह की क्वालिटी शोज करते हैं, ठीक है। लिविंग सैंड एंड नॉन लिविंग, यानी सैंड नहीं आएगा बेटा, है ना, इसको काट देंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग, किस किस की, लिविंग जो जीवित है उनकी भी, नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है डेड की तरह बिहेव करते हैं उनकी भी, ठीक है। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 1 से 2, 2 से 4, यानी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ऑन, यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन खुद नहीं बढ़ा सकते हैं। बट व्हेन गेट ए होस्ट, जब उनको एक होस्ट सेल मिल जाता है, होस्ट सेल मतलब यानी उनका स्वागत करने वाला, उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाए, ऐसी बॉडी का जब उनको मिल जाती है, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इस वायरस को जब तक होस्ट सेल नहीं मिलेगा ये डेड की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही होस्ट सेल मिला तो फिर लिविंग की तरह बिहेव करेगा, यानी दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस क्या है, ये होती है बाकी सबसे डिफरेंट, यानी बाकी जो होती हैं वो या तो डेड की तरह बिहेव करेंगी या लिविंग की तरह, लेकिन ये दोनों की तरह बिहेव करता है, तो इस कैटेगरी से ही अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट यूजेस बताइए, यानी कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो, कुछ नीचे दिए गए। नंबर 1, इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना बनाने में, फूड आइटम्स बनाने में, सच है जैसे कि कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, चीज हो गया, ये सब चीजें करने में हम उसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स को। चलिए ओके, अब देखते हैं इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे प्रोड्यूस करते हैं क्या, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सब, बियर भी होता है, विनेगर भी होता है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो इसको करने में हम यूज करते हैं। यानी सब क्या है, ये फूड आइटम्स तो खाने पीने वाली चीजें है ना, तो फूड का मतलब आप ये ना समझिए केवल खाने वाली, पीने वाली भी चीजें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज करते हैं, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, किस तरह से, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करके उसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में हम यूज कर सकते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन दवाइयां तैयार करने में, सच है जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन बनाने में, फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने में, हालांकि ये टॉपिक आगे आएंगे किस तरह से क्लीनिंग है करते हैं। चलिए इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी नाले वगैरह का जो पानी होता है, कचरा वगैरह होता है, उसको प्योरीफाई करने में यूज करते हैं, एज सोर्स ऑफ फूड, और खाने के सोर्सेस के रूप में भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल के बारे में बताइए, कहां पे रोल, इन किस जगह पे, इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को ये किस तरह से यूज क्या कहते हैं, क्लीन करते हैं, इसके बारे में बताइए कि इनका क्या रोल है, ये क्या काम करती है वहां पे, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल है वो आपको बता रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंस है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी आर इसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग, ये जरूरी होते हैं, बैक्टीरिया फंगी जरूर होते हैं, किस लिए, रिसाइकलिंग मटेरियल्स इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो मटेरियल्स हैं उनको रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब चल समझ सकते हैं एक चीज का बार बार यूज करना या उसको यूजेबल लाइक बनाना, ये क्या करते हैं हम उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय, ये किया जाता है बाय किससे, डीकंपोजिंग, यानी उसको ब्रेक डाउन करके, यानी हार्ड सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ना। ये डेड थिंग्स टू सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी डेड थिंग्स को क्या, सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन करना उसकी मदद से। कहने का मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई फल है, ठीक है, कोई फ्रूट है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो क्या होता है, अब उसको फेंक देते, थ्रो कर देते, उसको कीड़े वगैरह खाने लगते हैं, वो खाते हैं, वो सॉइल में मिला दे, खा पी के बराबर करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, यानी नहीं तो पड़ा रहेगा तो बदबू आएगी, सड़ता रहेगा, तो वो क्या करते हैं उसको सॉइल में मिला देते हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, या उनका पेट भी भर जाता है, ठीक है, तो इस तरह से सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दस कॉल्ड, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स, क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स, यानी कि जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, डीकंपोजर्स। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं विच लिव इन द सॉइल, जो कि सॉइल में रहते हैं,
दीज फीड ऑन वेस्ट मटेरियल, ये फीड करते हैं, खाते हैं, कहां से खाते हैं? वेस्ट मटेरियल से खाते हैं। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जो कि रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, सच एज डेड प्लांट, जैसे कि मरे हुए पौधे, एंड एनिमल्स एज वेल एज एनिमल ड्रॉपिंग्स, एनिमल ड्रॉपिंग फेसिस की बात करें तो ये हो गया उनका, है ना, पोटी वगैरह, टॉयलेट वगैरह, उस चीज की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। इस तरह से आपने देखा होगा केचुए वगैरह होते हैं ना, अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं। देखिए क्या है, डीकम्पोजर्स इन दिस मैनर, इस तरह से कहें तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए। भाई आप कहेंगे अगर ये सॉइल में नहीं मिलाएंगे तो सर हमें क्या प्रॉब्लम, ना मिलाएं ना खाएं वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो साइकिल है ना, तो जिस तरीके से क्या होता है बेटा, है ना, रेन होती है, बारिश होती है, धरती पे पानी आता है, फिर वेपर निकलता है, वेपराइजेशन होता है, फिर से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर से रेन होती है, तो एक साइकिल पे डिपेंड है। इसी तरह से अगर ये सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो पौधों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, लाइफ को मेंटेन करते हैं। दे ऑल्सो क्लीन अप द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं बाय प्रिवेंटिंग, रोक कर, क्या रोक कर, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मींस इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, ऑफ द रिमेन्स एंड वेस्ट, यानी कि इकट्ठा नहीं होने देते, इसको प्रिवेंट करते हैं, इकट्ठा ना हो, किसको, रिमेन्स, बची हुई चीजें, वेस्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बची हुई चीजों को, वेस्ट मटेरियल को ये क्लीन अप करके ऐसा काम करते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से आपने देखा कितना है ना, एक तरफ ये प्योर वाटर आ रहा है, एक तरफ ये गंदा गुंदा पानी आ रहा है, ठीक है, और सारा इधर मिल जा रहा है, तो इसको प्योरीफाई करना है। भाई पीने लायक पानी हमारी धरती में बहुत कम है, तो उसको बचाना है, सेव करना है। पानी तो बहुत है बेटा, वाटर बहुत है, लेकिन पीने लायक, है ना, ड्रिंकेबल वाटर की बहुत कमी, स्कार्सिटी है, ठीक है, उसको हमको अवॉइड करना है, तो प्योरीफाई हमको करना ही पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट हमको करना ही पड़ेगा। चलिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें भी खासकर बैक्टीरिया की बात अगर हम करें, प्ले एन एसेंशियल पार्ट, ये एक एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट सीवेज को करने के लिए, टू मेक इट हार्मलेस, ताकि ये हार्मलेस रहे, यानी हमको नुकसान ना पहुंचाए। सीवेज कंटेन, सीवेज में क्या होता है, फेशियल मल वगैरह होता है ना, पोटी वगैरह होती है, टॉयलेट वगैरह होते हैं, और भी गंदी गंदी चीजें होती है, मैटर, सब्सटेंसेस फ्रॉम हाउस होल्ड, घर की कुछ चीजें जैसे कि वेस्ट सच एज सोप, साबुन, है ना, कपड़े धो रहे हैं, डिटर्जेंट, एंड केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स हो गए। इन सिटीज की बात करें, टाउन्स की बात करें, सीवेज इज मेड हार्मलेस, इसको हार्मलेस बनाया जाता है बाय ट्रीटिंग, जैसे आपको बीमारी हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट करते हो, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक वैसे इस गंदे पानी का ट्रीटमेंट करना है, उसको प्योरीफाई करना है। इट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, है ना, यानी इनको इंडस्ट्री से निकलने वाला, घर की नाली वगैरह से निकलने वाले पानी को नदी में ऐसे नहीं डालते हैं, उनका पहले ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा प्योरीफाई करते हैं, कचरा वचरा हटा देते हैं, फिर उनको डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, ताकि रिवर्स वगैरह गंदी ना हो। आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुनेंगे, गंगा बचाओ, है ना, बहुत सारे इस टाइप के। चलिए बायोगैस की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो वहां पे बायोगैस हम फॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान आप देखेंगे मीथेन गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है बेटा, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है बाय एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक का मतलब है जहां पे एयर नहीं होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड बायोगैस, इसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस। आपको दो तीन चीजें याद रखनी बेटा, बायोगैस में मेनली क्या होती है, मीथेन, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट से मीथेन गैस मिलती है, बायोगैस में मीथेन गैस ज्यादा होती है, एज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये कहां से बनती है, डिग्रेडेशन, यानी प्लांट के गलने से, सड़ने से, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाने, सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाने से, एंड एनिमल मटेरियल, और यानी सब्जी वगैरह, काउ डंग वगैरह, है ना, सड़े फल सब्जी वगैरह से ये बनती है, एनिमल्स के वेस्ट से भी ये बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट निकला है, किस पे शॉर्ट नोट निकला है, एंटीबायोटिक्स पे, वैक्सीन पे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं, फिर भी चलिए जब आ ही गया तो इसको छोड़ेंगे नहीं। एंटीबायोटिक्स, फिर से वही चीज, एंटी मींस अगेंस्ट, बायोस मींस लाइफ, आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी और बैक्टीरिया से, विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे या उनकी रेट बहुत स्लो कर दे ग्रोथ का, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेंगे तो कौन सा है भाई, पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फिर से आज चीज आ गई है। वैक्सीन, फिर से वैक्सीन आई है। वैक्सीन्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, वैक्सीन वो सब्सटेंसेस हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, टू डिजीज, बीमारियों के लिए, इन द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडीज में, ऐसा थोड़ी ना डेड बॉडी में करे, है ना,
इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी चीजें ले लेते हैं। इम्यूनिटी वो एबिलिटी होती है ऑफ द बॉडी, किसकी, बॉडी की, टू रजिस्ट ए डिजीज। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जो रजिस्ट करती है, रोकथाम करती है एक बीमारी को बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन। किस तरीके से, नेचुरली और आर्टिफिशियल, यानी हम अच्छा खाना खाएंगे, डेली डेली नेचुरल चीजें खाएंगे तो जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो नेचुरल है, लेकिन कभी कभी किसी बीमारी के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं, यानी आर्टिफिशियली उसको अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द रोल, एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है ऑन द रोल, रोल के बारे में, किसका रोल, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज सोर्स ऑफ फूड। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, रोल ऑफ माइक्रो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है खाना देने में, फूड है ना, सोर्स ऑफ फूड यानी फूड जनरेट करने में इनका क्या रोल है। चलिए देखते हैं। इन नंबर ऑफ मशरूम्स, मशरूम बेसिकली फंगी होती हैं, जो बहुत सारे टाइप की मशरूम्स होती हैं, आर एडिबल, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ क्या होती है, मशरूम्स एडिबल होती हैं लेकिन कुछ पॉइजनस भी होते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, जिसको शायद आप लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हो सांप की छतरी, है ना, ऐसे, या अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजों के नाम से बुलाया जा सकता होगा। बरसात में अक्सर उगाती हैं, सड़ी गड़ी लकड़ियों पे खाद वगैरह, गोबर वगैरह पड़ा होता है तो वहां पे उगाती हैं अक्सर। चलिए, दे आर रिच इन प्रोटीन, ये कि प्रोटीन में बहुत ज्यादा, यानी प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होता है, एंड विटामिन, और विटामिन में बहुत रिच होती हैं। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, ईस्ट भी एक अच्छा सोर्स है फूड का, बीइंग रिच इन प्रोटीन, जो कि क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन में रिच होता है, ऑफ द बी ग्रुप, बी क्वालिटी का, है ना। चलिए, मैनी एल्गी लाइक क्लोरेला, कुछ एल्गी है जैसे कि क्लोरेला है एंड सी वीड्स है, आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, क्या होता है, उसको फूड की तरह हम यूज करते हैं। सी वीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स, सी वीड्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है और सोर्स है फूड का इन चाइना एंड जापान, चाइना और जापान में आपने देखा होगा, है ना, चाइना वाले तो बहुत कुछ खा जाते हैं, केकड़े बेकड़े, पता नहीं झींगा पिंगा, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं वो। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। फॉर फिश, मछलियों की बात करें, एंड सी एनिमल्स की बात करें, एल्गी बीइंग एक्वेटिक, एल्गी क्या है, बीइंग एक्वेटिक है, यानी एक्वेटिक जलीय जीव है, आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड, यानी इनको भी हम सीधे सीधे खा सकते हैं, यानी फिशेस वगैरह को खाते हैं, एल्गी को भी खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू माइक्रोब्स एंटर द ह्यूमन बॉडी, है ना, क्या, यानी ये माइक्रोब जो है ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करती है, इसके बारे में कुछ ना कुछ बताइए। चलिए तो देखते हैं क्या है। माइक्रोब्स एंटर द बॉडी इन मैनी वेज, हमारी बॉडी में ये माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कई तरीकों से एंटर कर सकती हैं, जैसे कि थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं उस एयर के थ्रू, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, सब एयर के थ्रू ही होती है बीमारियां। थ्रू द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उनके थ्रू, बिना धो के, बिना पका के, खुले में रख के खाओगे तो हो ही जाएगा बीमारी, कोलेरा हो जाएगा। ठीक, चलिए, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, ऐसा पानी जो हम पीते हैं उससे भी कोलेरा होता है। ठीक है, इस टाइप की चीजें, यानी एयर से, वाटर से, फूड से, सबसे ये चीजें स्प्रेड हो सकती हैं। चलिए, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की मदद से, एक दूसरे के हाथ मिलाने से, गले मिलने से, इस टाइप से भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पर्सन्स, ठीक है, जैसे कि मीजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी क्या होती है, कॉन्टैक्ट में आने से हो सकती है बीमारियां। चलिए आगे देखते हैं और कुछ चीजें। थ्रू कैरियर, और किसकी मदद से, कैरियर की मदद से, सच एज इंसेक्ट्स, यानी जैसे मच्छर, मक्खी, ये सब फैलाती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह फैलाते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटो हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे रेट हो गए, चूहे, यानी चूहे ने कोई चीज खाई फिर उस चीज को हमने खा लिया, इस टाइप से बीमारियां फैल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात करें, मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये जो मलेरिया होता है ये फीमेल, ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है, एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डेंगू, और फीमेल एडीज की बात करें तो ये क्या करती है, कैरियर ऑफ डेंगू, ये डेंगू वायरस का कैरियर होती है, यानी स्प्रेड करती है। तो ये भाई फीमेल मॉस्किटो वगैरह से भैया बहुत बच के रहना, ठीक है, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट फूड हैज बीन स्पॉइल्ड, आपको ये कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो चुका है। ठीक, चलिए, मेंशन द इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स बताएं ऑफ स्पॉइलर्स ऑफ फूड, जिससे हमें पता चल जाए कि ये खराब हो चुका है। चलिए, देयर आर सब इंडिकेटर्स, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वाई विद, जिनसे कि हम आर एबल टू नो, जिससे हम पता कर सकते हैं, नो दैट फूड हैज बीन स्पॉइल्ड, कि खाना खराब हो चुका है। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, यानी उन इंडिकेटर की मदद से हमें पता चलता है कि भाई खाना खराब हुआ कि नहीं हुआ है। तो क्या है वो इंडिकेटर, आइए जानते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आप समझिए स्मेल, है ना, जो टेस्ट, मतलब कह सकते हैं स्मेल, जो बदबू या सुगंध जिसको कहते हैं स्मेल।
स्पॉइल्ड फूड एमिट्स, स्पॉइल्ड फूड से एमिट्स निकलती है फाउल स्मेल, गंदी बेकार स्मेल निकलती है, रिसेंबलिंग द स्मेल ऑफ रोटन एग्स, जैसे कि रोटन यानी खराब हो चुके अंडों की बात करें तो उनसे भी ऐसी बहुत गंदी स्मेल आती है। टेस्ट चेंज हो जाता है, दूसरा क्या है इंडिकेटर, टेस्ट, तो टेस्ट चेंज होता है, बैड टेस्ट और सोरनेस, यानी बेकार टेस्ट आता है या खट्टापन, सोरनेस मींस खट्टापन आ जाता है, डेवलप्स इन स्पॉइल्ड फूड, ये डेवलप हो जाती है किसमें, स्पॉइल्ड फूड में। चलिए और चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मिल्क, जैसे कि बात करें एग्जाम्पल इन मिल्क की बात करें, सोरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू, खट्टा हो जाता है मिल्क यानी खराब हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब मिल्क खट्टा होने लगता है, कहते हैं ना दही जमने लगी है, दही खट्टी हो गई, इस टाइप की चीज, क्या होता है उसमें बेटा, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट कलर, कलर भी चेंज हो जाता है, जब चीजें खराब हो जाती है तो उनका क्या हो जाता है बेटा, कलर भी चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। मैनी फूड आइटम्स शो चेंज इन कलर, बहुत से चीजें क्या शो करती है, चेंज इन कलर को भी शो करती हैं। आइए डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड्स, यानी आपको बहुत सारे मेथड बताने, कुछ मेथड बताने हैं फूड प्रिजर्वेशन, जिससे कि खाने को बचा के रखा जा सके, ऐसे कुछ मेथड आपको बताना है, यानी बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आपको बताने कौन कौन से मेथड है उनको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहला मेथड है ड्राइंग, ड्राइंग में सुखाना या जिसको हम डिहाइड्रेशन के नाम से भी जानते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड, यानी कि पानी को हटा देना, अलग कर देना, रिमूव करना वहां से, कहां से, फूड मटेरियल से, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, यानी फूड आइटम से पानी को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिहाइड्रेशन क्या करता है, जब भाई उस सेल में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। फूड आइटम्स लाइक, जैसे कि सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, लाइक स्पेनेक, कॉलीफ्लावर एंड मेथी लीव्स एंड स्पाइसेस, मीठी लीव्स एंड स्पाइसेस आर ड्राइड, इनको सुखाया जाता है इन द सन, सन की धूप में, है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, माताजी, सिस्टर, दादी जी बहुत जल्दी से, यानी इनको क्या करते हैं, धूप में कुछ ना कुछ सुखाती रहती है, कभी सब्जियां, कभी है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह सुखाती रहती है, सन ड्राइंग, ठीक है। एंड सील्ड इन पैकेट, और सुखाने के बाद उसको सील्ड पैकेट में पैक कर देती है, यानी बंद करके, ताकि एयर का कांटेक्ट ना हो, ऐसी जगह पे उसको रख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बॉयलिंग, बॉयल करके भी हम चीजों को बता सकते हैं, फूड को, खाना को खराब होने से बचा सकते हैं। फूड आइटम्स लाइक, कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर आर प्रिजर्व, इनको बचाया जा सकता है बाय बॉयलिंग, उबाल कर। बॉइलिंग किल्स, ऐसा क्या होता है बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग किल्स, मार देती है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यू मे हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था बेटा कि भाई मिल्क को 2 बार क्यों उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है समर्स के डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी फ्रीज करके भी, फ्रीज में हम खाना रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो क्यों करते हैं ऐसा, लाइक बॉइलिंग, जैसे कि बॉइलिंग होता है, कूलिंग भी, बाय कूलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड आइटम्स लाइक, यानी बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में दिक्कत होती है, जैसे कि मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियां फ्रीज में कई दिनों तक रुकी रहती हैं, खराब नहीं होती है, जबकि गर्मियां ओपन में रख दोगे तो शायद जल्दी खराब हो जाए। चलिए पास्चुराइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पास्चुराइजेशन, आइए इसको समझते हैं क्या है पास्चुराइजेशन। हीट द मिल्क अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस, आपको हीट को, मतलब मिल्क को गर्म करना है लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ऐसा करने के बाद होल्ड इट, उसको बना के रखिए उतने टेम्परेचर पर अराउंड 15 to 30 सेकेंड, जैसा कि आपकी बुक में दिया है 15 to 30 सेकेंड, इसलिए चलिए क्विकली कूल द मिल्क चिल्ड, फिर क्या करते हैं हम उसको, यानी बहुत ज्यादा गर्म था 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तुरंत ठंडा कर दो। जैसे आप समझो आयरन का कोई पीस है और उसको बहुत ज्यादा रेड हॉट गर्म हो चुका है और उसको अचानक से पानी में डाल जाए तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, ऐसे ही मिल्क को भी क्विकली चिल्ड, चिल्ड मतलब बहुत फास्ट रेट से उसको कूल कर देना चाहिए। हाँ फिर क्या करना है, स्टोर इन स्टरलाइज बोटल्स और पैकेट, फिर उसको क्या आपको बोटल्स वगैरह पैकेट्स में पैक करके भेज देना चाहिए, ताकि, और ऐसे ही जो है ना बहुत सारी कंपनी के पैकेट्स वाले दूध आते हैं वो पास्चुराइज किए हुए ही आते हैं, उन पे पास्चुराइजेशन प्रोसेस अप्लाई हो चुका होता है, ठीक है। तो बफेलो का, काऊ का, सभी का मिल्क क्या होता है, इस तरह से ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता, ज्यादा दिनों तक आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर, सॉल्टिंग मतलब नमक मिला के, एडिंग शुगर मतलब शुगर मिला के, जैसे आपने देखा होगा मैनी फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम जैसे कि प्रिजर्व बाय एडिंग साल्ट और शुगर, उनको साल्ट और शुगर ऐड करके बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है कि वो खराब ना हो, ठीक है। जैसे कि बात करें
ड्यू टू एडिशन ऑफ दीज, इनके ऐड करने से द सेल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं लूज वाटर, उनमें वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि नमक सॉल्ट वहां पे जाएगा तो सारा मॉइस्चर वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और सेल्स के पास पानी बचेगा रहे तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी, मर जाएंगे या वो। माइक्रोब्स आर दस नॉट एबल टू ग्रो इन सच फूड आइटम, इसी वजह से इन फूड आइटम से अगर माइक्रोब्स थी और आपने सॉल्ट या शुगर मिला दिया है तो वो फिर ग्रो नहीं कर पाती है, समझे बात को। चलिए, सॉल्टिंग इज यूज फॉर, सॉल्टिंग यूज होती है पिकल्स अचार के लिए, आंवला के लिए, रॉ मैंगोज कच्चे आमों के लिए, टेमरिंड के लिए, मीट एंड फिश, इन सब चीजों के लिए यूज होती है। और शुगर आप जानते हैं जैम, सॉस, जेली, ये सब क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, तो शुगर यहाँ पे ऐड की जाती है। चलिए, यूज ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल्स का यूज करके भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इन एडिशन टू सॉल्ट, सॉल्ट के अलावा एडिबल ऑयल्स, विनेगर और शुगर, केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, इन सब सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट आर यूज, इनको भी, यानी कि इनके अलावा कुछ केमिकल जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन केस ऑफ जैम्स, इनको जैम्स के लिए, स्क्वैशेस के लिए एंड केचप्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैनिंग, लास्ट प्रोसेस है क्या, कैनिंग। कैनिंग में होता क्या बेटा, ये जान लीजिए। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी इनकी क्या होती है, प्रॉपर स्टोरेज होती है और क्या होती है बेटा, पैकिंग। मतलब कहने का मतलब है इनको क्या ना कर ले, हवा ना लग देने, ऐसी जगह पैक कर दे कि एयर जा ही ना पाए, मॉइस्चर अंदर जा ही ना पाए, तो ऐसा आप कर दें। फूड आइटम्स आर एनक्लोज, यानी इनको बंद कर दिया जाए इन कैंस, कैंस में, विच आर सील, उनको सील लगा दी जाती है, एयर का भी जरा सा भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। एंड हीटेड, और उनको गर्म किया जाता है अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कैंड फूड कैन रिमेन गुड, ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको कैंड किया गया है, हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया है, गुड टू ईट फॉर ईयर्स, ये सालों तक खाने लायक बने रहते हैं। प्रोवाइडेड द कैंस आर नॉट डैमेज, ठीक है, कैंस आर नॉट डैमेज, ये जो कैंस बने हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, मुनक्का, ये सब चीजें क्या होती है बेटा, इनको रख देते हैं इस तरह से और ये सालों साल चलती रहे। वेजिटेबल्स वगैरह सुखा के, अमचूर वगैरह, है ना, प्रिजर्व बाय दिस मेथड, इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आंसर ब्रीफली। किस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, आंसर ब्रीफली, यानी बहुत ज्यादा लॉन्ग में आपको नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा थोड़ा ड्राइव करके बता के एक्सप्लेन करके बताना है कुछ। चलिए, वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन नेचर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये इस नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में पाई कहाँ जाती है, किस जगह अवेलेबल है ये। चलिए देखते हैं किस जगह, भाई अपने उनका घर बना होगा, बिल्डिंग थोड़ी है ना, उनका एड्रेस कुछ नहीं है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हर जगह पाई जाती है नेचर में, इन नेचर, नेचर में, लाइक जैसे कि इन एयर, वाटर, सॉइल, एयर में भी पाई जाती हैं, वाटर में भी पाई जाती हैं, और कहाँ, सॉइल में भी पाई जाती हैं। ओके नेक्स्ट, ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजों की सरफेस पे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। इनसाइड द बॉडीज, कुछ बॉडीज के अंदर, एनिमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड और खराब हो चुके ऑर्गेनिक मैटर में भी ये पाई जाती है, यानी आप कह सकते हैं लगभग हर जगह पाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस हेल्प इन, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इन कर्ड फॉर्मेशन, यानी आपको ये बताना है जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये दही फॉर्म करने में, कर्ड बनाने में किस तरीके से हेल्प करता है। चलिए जानते हैं इसको। मिल्क कंटेन ए शुगर, मिल्क के पास एक शुगर होता है, एक मीठापन। देखो बेटा, शुगर का मतलब आप चीनी ना समझे हमेशा उसको, चीनी के क्रिस्टल, चीनी के दाने ना समझे, कई टाइप की शुगर होती है, नेचुरली बहुत सारी शुगर पाई जाती है, ठीक है। तो मिल्क के पास भी एक मीठापन, एक शुगर होती है कॉल्ड लैक्टोज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर, या उसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। ओके, कर्ड कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया, कर्ड के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऑफ विच द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हेल्प, ठीक, अब सुनो, कर्ड के पास कुछ बैक्टीरिया है, सर्टेन बैक्टीरिया, ऑफ विच द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जिसमें से लैक्टोबैसिलस हेल्प्स, ये मदद करता है द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब क्या है बेटा, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क की शुगर को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। किसकी मदद से ये होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस की। यानी आपने देखा होगा अक्सर मम्मी क्या करती हैं, पुरानी जो दही रखी हुई है उसमें से
1 स्पून है ना कुछ दही मिला देती है मिल्क में, ताकि ग्रोथ क्या हो जाए, कर्ड फॉर्मेशन का रेट तेज हो जाए, और उस कर्ड में क्या आता है, लैक्टोबैसिलस, तो ये हेल्प करता है इस तरह से। ओके, इट कन्वर्ट्स द लैक्टोज इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, ये मिल्क के लैक्टोज को है ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि कर्ड में होता है बेटा लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग में भी काम होता है। व्हाई डज द डो राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट, कह रहा जब हम ब्रेड मेकिंग कर रहे होते हैं, ब्रेड बना रहे होते हैं, व्हाई डज द डो, है ना, इसका मीनिंग क्या है, डो, ठीक है। तो अभी आपको जो इमेज दिखाई थी है ना, आटा मल के जो रख लेते हैं उस टाइप की चीजें, डो राइज इन ईस्ट, वो राइज कर देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, एनलार्ज हो जाता है। व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट, जब उसमें ईस्ट को ऐड कर दिया, ऐसे ही नहीं हो जाता, जब उसमें ईस्ट ऐड कर दोगे तब ऐसा होगा। क्यों होता है ऐसा भाई, ईस्ट में है क्या? ओके, जानते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ईस्ट जब उसमें ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे प्रोड्यूस होती है क्या, CO2 गैस। ओके, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, बबल जो होते हैं गैस के वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पूरे डो को भर देते हैं, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, राइट ब्रीफली अबाउट द कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के बारे में बताना भाई, किसके कॉमर्शियल यूज के बारे में, कॉमर्शियल यूजेस ऑफ, किसके कॉमर्शियल यूज के बारे में बताना बेटा, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, आपको ये बताना है कॉमर्शियल यूज में किस तरीके से यूज हो रही है एल्कोहल को बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बताना है आपको। चलिए, ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ईस्ट बनाने के लिए क्या हो रहा है, एल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है, वाइन एंड बियर बनाने के लिए हो रहा है ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। फॉर दिस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द प्लांट मटेरियल, इसके लिए ईस्ट को प्लांट के मटेरियल पर, प्लांट लाइक मटेरियल पर ग्रो कराना होता है, क्या करना होता है उसको, प्लांट लाइक मटेरियल पर ग्रो कराना है, ठीक है। दैट आर रिच, जो कि रिच होते हैं, बहुत ज्यादा रिच होते हैं, इन नेचुरल शुगर, जिसमें कि नेचुरल शुगर होती है, यानी कि नेचुरल शुगर होंगे उस पे है ना ईस्ट ऐड करेंगे तभी अल्कोहल कन्वर्ट हो पाएगा। सच एज, जैसे कि ग्रेन्स, किसकी मदद से, ग्रेन्स की, लाइक जैसे वो ग्रेन कौन से, बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट जूस, इनकी मदद से। ईस्ट सेल्स ग्रो इन द अब्सेंस, ईस्ट सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में, एंड कन्वर्ट द शुगर, और शुगर जो प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इन द फ्रूट जूस में जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्रेन्स इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में, जैसे कि एथेनॉल, ठीक है। ये चीज भी हम दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने पे बैक्टीरिया का क्या रोल होता है। चलिए ये भी दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतना हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, ठीक है, ये प्रोसेस है फिक्सेशन का, किस चीज को फिक्स कर रहे हैं भाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करना है, उसको ऐड करना है, किसी जगह ले जाके रखना है, कहाँ पे, इनटू सुटेबल फॉर्म, एक अच्छी फॉर्म में, सुटेबल मतलब जो उनको सूट करे, किस चीज का सुटेबल भाई, सुनो, दैट प्लांट कैन यूज, जिसको प्लांट यूज कर सके, कहने का मीनिंग है एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को प्लांट सीधे यूज नहीं कर सकते हैं, उनको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब प्लांट्स उनका यूज कर पाएंगे, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसा करना, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डन, ये किया जाता है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या है बेटा, राइजोबियम। फिर कह रहे हैं कि राइजोबियम वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस मींस जिनके ऊपर फली आती है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक जैसे कि पी, बीन, ग्राम, ठीक है, ये सारे चीजों में ये पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए ओके, व्हाट जनरल प्रिकॉशंस, आपको बता रहा है कौन कौन से जनरल प्रिकॉशंस मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिजीज, यानी कि माइक्रोबियल डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले डिजीज को रोकने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना, अपने बचाव के उपाय हमको बताने। चलिए देखते हैं क्या है। डिजीज बाय बैक्टीरिया, ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती है। दूसरा है जनरल प्रिकॉशंस, देखिए कोलेरा, कोलेरा किसकी मदद से फैलता है, अगर कोलेरा आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कोलेरा से आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए बेटा,
ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। टाइफाइड में क्या करना चाहिए, ठीक है, तो कोलेरा टाइफाइड दोनों के लिए है। ईट प्रॉपर कुक्ड फूड, है ना, अच्छी तरह से पका हुआ खाना हमको खाना चाहिए, कच्चा पक्का खाना नहीं चाहिए, है ना। मेंटेन गुड सैनिटेशन, अच्छा सैनिटेशन मेंटेन करके रखना चाहिए। कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम अदर, जो पेशेंट है उसके पर्सनल, यानी जिस गिलास में पानी पीता है, ठीक है, जिस कपड़े को पहनता है, जिस चम्मच का यूज करता है, स्पून का यूज, ये सारे पर्सनल आर्टिकल्स हैं, इनको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए एक नॉर्मल इंसान से। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज, सही समय पर सही एज पर आपको वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए। जैसे कि पहले क्या आई थी, 18+ के लिए आई थी वैक्सीन, उसके बाद, है ना, क्या कहते हैं, 15 ईयर्स तक के वालों के लिए आई थी वैक्सीन। अब क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन आने लगी। तो हर वैक्सीन लगवाने की एज सही टाइम होता है, सही एज होती है। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें क्या करना चाहिए आपको, एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन, ठीक है, आपको लगवानी चाहिए, लेनी चाहिए BCG वैक्सीन की पर्सन। हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, BCG की फुल फॉर्म आप सर्च करेंगे, किसकी, BCG की फुल फॉर्म आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। चलिए, कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, फुली आइसोलेशन में, यानी बिल्कुल ही अलग कर दे उनको, ऐसा आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, डिजीज कॉज बाय वायरसेस, यानी ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती है, तब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मिजल्स हो रही है तो क्या करें, कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर। चिकन पॉक्स वगैरह, पोलियो के लिए क्या करें, आप वैक्सीनेटेड हो जाइए, वैक्सीन लगवा लीजिए। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। उबला हुआ पानी, बॉइल्ड पानी आपको पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, डिजीज बाय प्रोटोजोआ, कुछ बीमारियां जो प्रोटोजोआ से होती है, जैसे कि मलेरिया होती है, तो उस केस में आपको क्या करें, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, वाटर को कलेक्ट ना होने दें अपने आसपास के एरिया में, जगहों पर, सो एज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, ताकि मॉस्किटो क्या करे, ब्रीड ना कर पाए, अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ा पाए। ओके। सेकेंड, स्प्रे केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना, वाटर की सतह पर क्या करे, स्प्रे करे, किस चीज को, केरोसिन को। नेक्स्ट, यूज मॉस्किटो नेट्स, ये मच्छरदानी का यूज करें, और मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कि ऑल आउट वगैरह आप यूज करते हैं, उस चीज का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द वेरियस एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, आपको ये बताना है कि भाई फूड प्रिजर्व कर लेंगे हम तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बेटा। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर, क्या क्या एडवांटेज है। नंबर 1, रिड्यूस फूड वेस्टेज, यानी फूड कम वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा, आप उसको बचा के रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको खा सकते हो, तो नेक्स्ट फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या हुआ, खाने की बर्बादी कम होगी। ओके। इंक्रीज द सेल्फ लाइफ स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, इससे क्या होगा भाई, फूड पे जैसे इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, यानी कि उसको सेल्फ पे, जैसे अलमारी में कोई चीज आप संभाल के रख देते हैं ना, तो वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, तो ज्यादा दिनों तक बना रहेगा, ठीक है, स्टोरेज पीरियड बढ़ जाएगा, ज्यादा दिनों तक बाद में भी हम यूज कर सकते हैं, जरूरत के समय, इमरजेंसी के समय उसको यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी इससे फूड अवेलेबिलिटी, है ना, ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन आप सपोज करो मेरा मन है, ठीक है, मेरा मन है कि मैं जनवरी में मैंगो खाऊं, ठीक, तो कैसे भाई, वो तो समर्स में आते हैं मैंगो, ठीक है, तो कैसे, यानी आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप विंटर में भी खा सकते हैं ना, ठीक है। वैसे तो आजकल विंटर समर सब जगह हर फ्रूट, है ना, फूड प्रिजर्वेशन में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, और ऐसी ऐसी वैरायटी हमने डेवलप कर ली है, तो किसी भी टाइम हम खा सकते हैं। चलिए, मेंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी उसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी खराब नहीं होते हैं, ठीक है, और फ्लेवर टेस्ट भी खराब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रिजर्व द फॉलोइंग फूड, ठीक है, आपको ये बताना है ये फॉलोइंग फूड आइटम जो है इनको आप कैसे बचा के रखोगे। मिल्क को कैसे प्रिजर्व करके रखोगे, जैम को, सीरियल्स को, पिकल्स को, ड्राई फ्रूट्स को, कॉलीफ्लावर्स को। चलिए देखते हैं, मिल्क को करेंगे बॉयल करके प्रिजर्व, जैम को करेंगे एडिंग शुगर एंड केमिकल से, सीरियल्स को करेंगे सूखा कर डिहाइड्रेशन करा के, पिकल्स में मिलाएंगे सॉल्ट नमक, ड्राई फ्रूट्स की करेंगे कैनिंग एंड कॉलीफ्लावर की करेंगे ड्राइंग। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ गए। अब किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए एक एक लाइन में आंसर देंगे जल्दी से। क्या है पहला क्वेश्चन, ईस्ट इज ए फंगस, ईस्ट एक फंगस होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है कि भाई ईस्ट इज ए फंगस। नेक्स्ट, अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ, आपको बताना है क्या ये अमीबा जो होता है यूनिसेल्युलर होता है, प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखने वाले हैं, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस होता है इज यूज इन ब्रेड बेकिंग, ये ब्रेड मेकिंग में यूज होता है क्या भाई,
नहीं भाई, ये तो ब्रेड बेकिंग में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये तो कर्ड फॉर्मेशन, शायद कुछ याद आ रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नोड्यूल्स आर सीन इन द रूट्स ऑफ पी प्लांट। नोड्यूल्स देखे जाते हैं किसमें, पी प्लांट में देखे जाते हैं। तो आपको एग्जांपल दिया था राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नोड्यूल्स आर सीन इन रूट्स ऑफ पी प्लांट, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ वन हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, एंटीबायोटिक्स। अब देखो बेटा, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आर द सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। एंटीबायोटिक्स कह रहा है कि ये सब्सटेंस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं क्या, या इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं इन द ह्यूमन। गलत बात बेटा, ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल डिजीज यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गए, ठीक है, इनको मारने का या इनकी ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, कोलेरा इज कॉज्ड बाय वायरस। कह रहा है कि कोलेरा वायरस से फैलता है। अरे कोलेरा क्या वायरस से फैलता है, बिल्कुल नहीं फैलता है। चलिए एफ यानी फॉल्स। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड। फूड प्रिजर्वेशन से खाने की बर्बादी कम हो जाती है, यानी खाने को बर्बाद होने से क्या हम बचा लेते हैं। क्या ये सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होती है। क्या भाई सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने आपको, चलिए देखते हैं क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फिक्स करने का काम करते हैं किसको, एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। चलिए क्या सही बात है, क्या आएगा इसमें सही वर्ड, आंसर इज नाइट्रोजन। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स इन साइज देन वायरस। यानी बैक्टीरिया साइज में वायरस से क्या होते हैं, तो आंसर इज बैक्टीरिया का साइज होता है बेटा लार्जर। बैक्टीरिया का साइज है लार्जर, किससे लार्जर, वायरस से, क्योंकि बेटा वायरस क्या है, छोटे, बहुत छोटे होते हैं, लगभग सबसे छोटे होते हैं, है ना। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर। ऐसी माइक्रोब्स जो कि बीमारियां होती है जिनसे, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कई बार आ चुका है ये वर्ड, नाम है पैथोजेंस। आइए नेक्स्ट, एल्कोहल इज प्रोड्यूस यूजिंग। एल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है किसकी मदद से, किसका यूज करके, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, इट इज एल्कोहल इज प्रोड्यूस यूजिंग क्या, ये देखिए बेटा ईस्ट, है ना, एक पेज रिपीट हो गया था, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ईस्ट। किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से ये इंक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर। ऐसा प्रोसेस जिससे शुगर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्कोहल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो राइट आंसर है बेटा फर्मेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा इसको, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स है, कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, यानी डेड हो चुकी है जो माइक्रोब्स या वीक हो चुकी है इन ए हेल्दी बॉडी, यानी हेल्दी बॉडी में आर्टिफिशियली इनको लाके आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, क्या चीज को, तो राइट आंसर इज इम्यूनिटी। आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा जब कोरोना फैला था तो लोग कह रहे थे कि, है ना, कि भाई उनको प्लाज्मा देना चाहिए, अपने ब्लड का कुछ प्लाज्मा हिस्सा होता है तो उसको डोनेट करना चाहिए जिसको बीमारी है। तो यानी जो रिकवर कर गए थे उनको कहा जा रहा था कि आप प्लाज्मा डोनेट करिए, क्योंकि जो सही हो चुके हैं वो उस वायरस से लड़ चुके हैं, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब वही सेल्स, उनके ब्लड जब से प्लाज्मा दूसरी बॉडी में जाएगा तो उनके अंदर भी एबिलिटी आ जाएगी कि उस बीमारी से, वायरस से वो लड़ सके। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब आपको कुछ चीजें मैच करानी, देखिए भाई, एडीज है, ईस्ट है, राइजोबियम। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन जब कभी भी आए तो पहले आप उन चीजों को मैच करा लीजिए जो आपको ज्यादा अच्छे से आती हैं, जो आपको ज्यादा अच्छे से आती हैं उनको आपको मैच करा लेना चाहिए। चलिए, तो जैसे मैं बात करूं राइजोबियम, ये वर्ड मैं कई बार सुन चुका हूं, तो कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन का जिक्र हुआ है क्या, भाई ये रहा। ठीक है, चलिए, इससे क्या हो जाती है, चीजें आसान हो जाती हैं बेटा। ठीक, जैसे मैं बात करूं किसकी, वायरस की। वायरस से क्या होता है बेटा, पोलियो। ठीक है, वायरस से क्या होता है, पोलियो। प्रोटोजोआ से क्या हो, देखो प्रोटोजोआ मुझे याद आ गया, है ना, प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, आप कहेंगे सर वायरस यहाँ पे और सर वायरस यहाँ पे, तो दोनों को नहीं मिलाना है। ठीक है,
तो यानी कैरियर जो ले जाता है डेंगू वायरस को, उसको क्या कहते हैं? तो वायरस थोड़ी ना कहते हैं जो डेंगू वायरस को लेके जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एडीज मॉस्किटो, आपको ध्यान आया, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, ये हुआ आपका एडीज मॉस्किटो, ये क्या हो जाएगा बेटा, कैरियर ऑफ डेंगू। चलिए अब बात करते हैं वायरस। तो पोलियो किससे फैलता है? वायरस से। या और भी कुछ चीजें सीख कर लेते हैं पहले। ईस्ट मैंने दो जगह सुना था, एक तो था अल्कोहल फॉर्मेशन, दूसरा था ब्रेड मेकिंग। दो जगह आया था ईस्ट, अल्कोहल फॉर्मेशन, और कहां पे आया था? दूसरी जगह पे आया था क्या? ब्रेड मेकिंग। तो मैं ईस्ट को मिला देता हूं किससे? ब्रेड मेकिंग से, क्योंकि भाई यहाँ पे अल्कोहल वाला तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। चलिए ये हो गया ब्रेड मेकिंग। नेक्स्ट और देखते हैं भाई कौन कौन बचा हमारे पास। वायरस बचा है, तो वायरस से क्या होता है बेटा? ये होता है आपका पोलियो। वायरस से क्या फैलता है? ठीक है, पोलियो। यानी पोलियो किससे होता है? तो बेटा होता है किससे? वायरस से। चलिए नेक्स्ट, अब मेरे पास कौन कौन चीज बची? एक बचा क्लोरेला, एक बचा क्या बचा है? बैक्टीरिया। तो देखो भाई, और यहां पे क्या ऑप्शन बचे हैं? डीकंपोजिशन बचा है, और क्या बचा है? फूड। तो भाई देखो क्लोरेला, आपको ये बताया था, ये जो क्लोरेला होता है ये क्या करता है बेटा? ये एक टाइप का फूड है जो कि प्रोटीन में काफी रिच होता है, ठीक। अब एक ही हमारे पास बचा है बैक्टीरिया। क्या बचा है बेटा? बैक्टीरिया बचा है, और इसका क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन। क्या कर देंगे? बैक्टीरिया डीकंपोजिशन करते हैं, यानी ये डीकंपोजर्स की तरह यूज होते हैं। चलिए इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हुए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके तब आप नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्या आ गए? एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए, लैक्टोबैसिलस इज ए प्रोटोजोआ। ये जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये एक प्रोटोजोआ होते हैं क्या? ये एक बैक्टीरिया होते हैं, एक फंगस होते हैं, एक वायरस होते हैं। क्या होते हैं लैक्टोबैसिलस? ठीक है, तो सही आंसर है बेटा बैक्टीरियम। ये क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस। ब्रेड को सॉफ्ट एंड पोरस बनाने के लिए क्या? ईस्ट यूज होता है क्या? बैक्टीरिया यूज होता है क्या? क्लोरेला यूज होता है क्या? एस्परग्लस यूज होता है क्या? तो राइट आंसर है बेटा ए, दैट इज ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी आपको क्या बता रहा है? कैरियर जो ले जाता है मलेरिया कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर कौन बनता है बेटा? ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, नंबर 2 कॉकरोच, नेक्स्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और लास्ट है रैट। तो किसकी वजह से होता है बेटा? तो ये होता है हमारे की किसकी वजह से बेटा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। किसकी वजह से? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? इनमें से कौन सा क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन बिल्कुल है, लेकिन और भी देखते हैं, वैक्सीन, एल्कोहल, टॉक्सिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का ए। फोर्थ का ए आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी कि कन्वर्जन प्रोसेस शुगर को अल्कोहल में बदलने का क्या कहलाता है जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो? तो आप सही है, कई बार सुन चुके हैं, आंसर इज फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट, सॉल्टिंग ऑफ फूड आइटम्स हेल्प इन प्रिजर्वेशन। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे रहे हैं तो आप समझिएगा आपका वीडियो देखना सफल हुआ और आप बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, सॉल्टिंग ऑफ फूड आइटम्स हेल्प इन प्रिजर्वेशन। सॉल्ट मिलाने से फूड प्रिजर्वेशन होती है, वो हेल्प करती है किस में? इंक्रीजिंग एसिडिटी। भाई यानी सॉल्ट मिला दो, किस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहा है सॉल्टिंग? किस तरह से? इंक्रीज द एसिडिटी नहीं, रिमूविंग वाटर, यस ये पॉइंट हमने देखा था। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं, लोअरिंग टेम्परेचर, किलिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो देखो बेटा 6 का हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग। इनको अनस्क्रैम्बल कर देना है, मतलब कि स्पेलिंग दाएं बाएं लिखी है, इनका सीक्वेंस सही नहीं, आपको सही कर देना। RUSIV रूशिप, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? वायरस। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज वायरस। नेक्स्ट, GALAE, ये पता नहीं क्या बना, हमारे चैप्टर से कहां से क्या वर्ड बन सकता है बेटा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा एल्गी। क्या हो जाएगा? एल्गी। चलिए नेक्स्ट, UNFIG, ये क्या है? अनफिक, पता नहीं क्या है भाई, हमें अपने चैप्टर से कोई इन वर्ड से मिलने वाला एक वर्ड ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा फंगी। क्या वर्ड है? फंगी। चलिए नेक्स्ट,
ATCVAERI क्या हो जाएगा ये वर्ड, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है क्या, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से शायद ये क्वेश्चन है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखा जाता है या देखा जा सकता है किसकी मदद से, नाम क्या है उसका, नाम तो आपने सुना ही होगा, माइक्रोस्कोप। चलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करती है, किस चीज को फिक्स करती है, डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, किस चीज को फिक्स करती है जिसकी मदद से क्या हो जाता है बेटा, एनहांस, इंप्रूव हो जाती है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, डाब क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। चलिए नेक्स्ट, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है किसकी मदद से, किसकी हेल्प से, तो आंसर है ईस्ट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा किसकी वजह से होता है, राइट आंसर है बैक्टीरिया की वजह से होता है कोलेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, आइए। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, किस चीज के प्रोडक्शन में, तो देखो भाई हमने एल्कोहल देखा था और ब्रेड देखा था, ईस्ट दो जगह आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, एल्कोहल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से एक एंटीबायोटिक है, कौन है, अब देखो भाई पहले देख लेते हैं, पहले स्किप कर देते हैं, ईस्ट नहीं है, एल्कोहल नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्वेश्चन आपके लिए नया आया है, आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है। चलिए नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कैरियर कौन होता है, कॉजिंग प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। थर्ड का क्या हो जाएगा, और कॉकरोच दिया है, हाउस फ्लाई दिया है, बटरफ्लाई दिया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है मलेरिया। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ, सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज होता है, कैरियर की तरह बिहेव करता है, ऑफ किसका, कम्युनिकेबल डिजीज, जो आसानी से बहुत जल्दी से कम्युनिकेट होती है, उनका सबसे अच्छा कैरियर कौन होता है, आंट, चीटी, हाउस फ्लाई, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, कौन होता है बेटा, तो राइट ऑप्शन है बेटा हाउस फ्लाई। फोर्थ का क्या हो जाएगा बेटा, हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेड और इडली, जो ब्रेड होता है या इडली की बात करें, डो राइजेज, इनका डो जो होता है, मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो राइज कर जाता है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, कह रहा हीट, गर्मी की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से, सही आंसर है नीडिंग नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ग्रोथ ऑफ सेल। दिस रॉन्ग, रॉन्ग और दिस इज रॉन्ग, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, है ना, यदि आपकी बुक पे भी था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है, दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, है ना, शुगर का कन्वर्जन एल्कोहल में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मुझे तो आग बंद करके अब याद हो गया है, इसका नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है बेटा, फर्मेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो देखो भाई ये चीजें हैं, इनको आप मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको कराना है, क्या कराना है इनको, मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको इनको कराना है। चलिए, कॉलम ए, कॉलम बी, बैक्टीरिया है, राइजोबियम है। अब राइजोबियम देखो, हमने कहा था जो चीजें याद हो जाए उसको तुरंत मिला दे रहा है, राइजोबियम फिक्सेशन नाइट्रोजन है क्या कहीं भाई, ये देखो ये दिखा फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका ये तो हो जाएगा ये पोर्शन, ठीक, वेरी गुड। और देखो लैक्टोबैसिलस, कर्ड दिखाई दे रही है क्या कहीं, देखो भाई कर्ड आपको दिखाई दी कहीं पे, है ना, कर्ड मुझे दिखाई दे रही है कहीं, लैक्टोबैसिलस है, कर्ड कहाँ गया, आई थिंक बी ऑप्शन, है ना, ये क्या है, कर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इस पे चलते हैं, राइजोबियम आपका हो गया था ए और लैक्टोबैसिलस का कर दिया हमने क्या, बी, तो ये बिल्कुल दो पैरेलल लाइन की तरह चली गई है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, अरे मुझे तो याद आ रहा है, इससे हुआ था बेकिंग ऑफ ब्रेड, जिसमें से CO2 गैस निकला करती थी, तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, ईस्ट कर दिया, यानी 1 2 3 ऐसे मिलते चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, हमें पता था प्रोटोजोआ, मलेरिया, लगभग ऐसे ही मिलते चले जा रहे, तो ओके। अब दो चीजें हमारे पास बची है, वन इज बैक्टीरिया एंड अदर इज वायरस,
ठीक है। और ऑप्शन बचे बेटा यहाँ पे 3, ऑप्शन बचे हैं 3 और चीजें हैं 2। कोलेरा किसकी वजह से होता है, एड्स किसकी वजह से होता है, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तलाशने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले जान लेते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है क्या, कोलेरा। भाई बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा क्या, कोलेरा। चलिए अब एक ऑप्शन बचा है और यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन बचा है, ऑप्शन है 2, वायरस की वजह से एड्स होता है कि वायरस की वजह से एंटीबायोटिक। सभी जानते हैं वायरस फैलाता है क्या, एड्स, एड्स का वायरस, बहुत नाम आपने सुना हुआ इसका। चलिए इस तरह से आज का टॉपिक, आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे। और हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, BCG की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, इस पे कमेंट कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।